अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा कंप्यूटर साइंस का लेक्चर नंबर 8 है। आज हम डिस्कस करेंगे सर्विसेज ऑफ इंटरनेट, एक्सप्लेन हाउ इंटरनेट कैन बी यूजफुल या सर्विसेज ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट प्रोवाइड वेरियस फैसिलिटीज एंड यूजर्स फॉर द यूज़र। इंटरनेट जो है वो बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है। कुछ जो हैं वो हम डिस्कस करेंगे। पहले नंबर पे आया था वर्ल्ड वाइड वेब। www इज़ अ कलेक्शन ऑफ मिलियंस ऑफ वेबसाइट्स। www क्या है? मिलियंस ऑफ वेबसाइट्स की कलेक्शन है जो इंटरनेट पे हम देखते हैं। बहुत सारी वेबसाइट्स अवेलेबल हैं। आपने किसी भी चीज़ के बारे में सर्च करना है तो आपको उसी टॉपिक के बारे में बहुत सारी वेबसाइट्स मिल जाएंगी। आपने कोई एक इंफॉर्मेशन सर्च करनी है तो उसके लिए बहुत सारी वेबसाइट्स अवेलेबल हैं। इस तरह से हर एक टॉपिक के लिए बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। तो इंटरनेट पे मिलियंस ऑफ वेबसाइट्स अवेलेबल हैं। वेबसाइट्स कंटेन डिफरेंट वेब पेजेस। एक जो वेबसाइट होती है उसके डिफरेंट वेब पेजेस होते हैं कंटेनिंग इंफॉर्मेशन। जो इन पे इंफॉर्मेशन होती है, हर वेब पेज पे कोई ना कोई इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। वेबसाइट हमारी इस तरह से होती है कि वेबसाइट को हम इस तरह से कहते हैं कि जैसे हम एक बुक देखते हैं, बुक में हम देखते हैं बुक में बहुत सारे पेजेस होते हैं। हर पेज पे हम देखते हैं, हर पेज पे डिफरेंट इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, इंफॉर्मेशन लिखी होती है। हम कोई भी पेज देखें उसमें हमें डिफरेंट तरह की इंफॉर्मेशन मिलेगी। इसी तरह से फिर हम उन पेजेस को बाइंड कर देते हैं, तो बाइंड करने के बाद वो क्या बन जाता है, या एक बुक बन जाती है जिसे हम बुक का नाम देते हैं। वो उसको टॉपिक उस पर कोई एड्रेस दे देते हैं, कोई नाम दे देते हैं बुक का। जैसे कंप्यूटर है, कंप्यूटर की बुक देखें तो उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, बहुत सारे पेजेस हैं, उन पेजेस पे इंफॉर्मेशन है और बाहर हमने कंप्यूटर साइंस लिख दिया है। इसी तरह से जो वेबसाइट्स भी होती हैं ये भी इसी तरह से होती हैं। वेब पेजेस होते हैं, कंप्यूटर पर लिखे हुए पेजेस होते हैं। हर पेज पे डिफरेंट तरह की इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है। उन पेजेस को हम मिला के इकट्ठे कर देते हैं, उसे हम एक वेबसाइट का नाम देते हैं। www organize this information in such a way that user can easily search and access the required information। जो वर्ल्ड वाइड वेब है उसको इस तरह से आपकी वेब पेजेस को, जो आपके पेजेस हैं उनको इस तरह से अरेंज करती है, इस तरीके से उनको ऑर्गेनाइज करती है कि आप अगर कोई यूज़र है उसने कोई इंफॉर्मेशन फाइंड करनी है तो वो ईज़िली वहाँ से इंफॉर्मेशन को फाइंड आउट कर सके, अपनी जो भी उसको इंफॉर्मेशन चाहिए। सेकंड ईमेल आ जाता है। ईमेल स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल इज़ एक्सचेंज ऑफ मैसेज एंड फाइल यूजिंग द इंटरनेट। ईमेल क्या है? ईमेल हम इंटरनेट के थ्रू अपने मैसेजेस को या फाइल को एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं, उसे हम ईमेल का नाम देते हैं। जैसे मोबाइल से हम मैसेजेस सेंड करते हैं, इसी तरह से हम इंटरनेट के थ्रू ईमेल सेंड करते हैं। मैसेज कैन बी इन द फॉर्म ऑफ ग्राफिक, साउंड, वीडियो क्लिप और सिंपल टेक्स्ट। हमारा जो ईमेल होती है, जो मोबाइल से जो हम मैसेज करते हैं वो सिंपल टेक्स्ट होता है। और अगर आप व्हाट्सएप पे देखें तो वो आपके उसमें आप इमेज भी सेंड कर सकते हैं, वीडियो भी, ऑडियो भी सेंड कर सकते हैं। इसी तरह से इंटरनेट को यूज़ करते हुए, किसी वेबसाइट को यूज़ करते हुए आप मैसेज सेंड करते हैं किसी को, उसे हम ईमेल कहते हैं। उस ईमेल में आपकी वो साउंड भी हो सकती है, आपकी टेक्स्ट भी हो सकता है, वीडियो भी हो सकती है, पिक्चर भी हो सकती है, कोई भी चीज़ हो सकती है। इट इज़ अ फास्ट वे ऑफ सेंडिंग मैसेज एनीवेयर इन द वर्ल्ड इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। ईमेल है जो एक बहुत ही फास्ट वे है किसी भी मैसेज को दुनिया में किसी भी जगह पे भेजने का एक शॉर्ट टाइम है। तो वह टेलीनेट आ जाएगा। टेलीनेट एक प्रोग्राम है दैट इज़ यूज टू कनेक्ट आर रिमोट कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट, जो हम यूज़ करते हैं किसी रिमोट कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होने के लिए। रिमोट कंप्यूटर मतलब कोई किसी और जगह पे कंप्यूटर है, हम किसी और जगह पे बैठ के उस कंप्यूटर को यूज़ कर सकते हैं। आ कंप्यूटर कैन एक्ट लाइक अ टर्मिनल डायरेक्टली लिंक टू द रिमोट कंप्यूटर। हम किसी भी कंप्यूटर को एज ए टर्मिनल यूज़ कर सकते हैं। टर्मिनल होता है वो एंड पे जो कंप्यूटर लगाया जाता है। कोई भी एक नेटवर्क बनाया है, नेटवर्क पे हर कंप्यूटर जो होता है वो एक टर्मिनल होता है। हम अपने कंप्यूटर को एज ए टर्मिनल लिंक कर सकते हैं किसी दूसरे कंप्यूटर के साथ। इट अलाउ अ यूज़र टू लॉग इन ऑन टू द रिमोट कंप्यूटर। ये हमें टेलीनेट है जो हमें इस काबिल बनाता है कि हम किसी दूसरे के कंप्यूटर पे लॉग इन हो जाएं। लॉग इन हो जाने का मतलब कि हम दूसरे का कंप्यूटर यूज़ कर सकें। द यूज़र कैन लॉग इन टू द कंप्यूटर एंड यूज़ इट एज इफ ही इज़ कनेक्टेड टू द कंप्यूटर डायरेक्टली। हम किसी के कंप्यूटर पे किसी और जगह पे बैठ के लॉग इन होके हम ऐसे उसके कंप्यूटर को यूज़ कर सकते हैं कि जैसे हम डायरेक्टली उसके कंप्यूटर के सामने बैठे हैं। जब हम टेलीनेट के थ्रू उसके कंप्यूटर
पे लॉगिन होते हैं तो वो उसकी स्क्रीन जो होती है वो हमें अपने कंप्यूटर पे शो हो रही होती है, हम उसके कंप्यूटर को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल आ जाएगा। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इज यूज टू ट्रांसफ़र फाइल ओवर द इंटरनेट। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल क्या है, सेट ऑफ रूल्स है जो हम यूज़ करते हैं एक फ़ाइल को इंटरनेट के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने के लिए। ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स एंड डाटा फाइल कैन बी अपलोडेड और डाउनलोड यूजिंग दिस प्रोटोकॉल। हम किसी भी तरह की फ़ाइल ऑडियो की सूरत में, वीडियो की सूरत में या पिक्चर की सूरत में हम इंटरनेट पे अपलोड भी कर सकते हैं। इंटरनेट पे सर्वर कंप्यूटर पे स्टोर करने को अपलोड कहते हैं, या सर्वर कंप्यूटर से हम अपने कंप्यूटर में जो करते हैं उसे डाउनलोड करना कहते हैं। इन प्रोटोकॉल्स को फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल को यूज़ करते हुए आप फाइल को अपलोड भी कर सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग फाइल फ्राम रिमोट कंप्यूटर टू लोकल कंप्यूटर, आप किसी और कंप्यूटर से अपने कंप्यूटर पे अगर फाइल को ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो इसे हम डाउनलोडिंग का नाम देते हैं। जैसे इंटरनेट से हम कोई भी चीज़ अपने मोबाइल में करते हैं तो उसे हम डाउनलोडिंग का नाम देते हैं। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ए फाइल फ्राम अ लोकल कंप्यूटर टू अ रिमोट कंप्यूटर इज़ कॉल्ड अपलोडिंग। हम अपने मोबाइल से किसी और मोबाइल पे जो डाटा सेंड करते हैं या अपने कंप्यूटर से किसी और कंप्यूटर पे जो डाटा अपलोड भेज रहे होते हैं उसे हम अपलोडिंग का नाम देते हैं। डिफरेंट सॉफ्टवेयर आर अवेलेबल टू यूज़ दिस प्रोटोकॉल फॉर ट्रांसफरिंग फाइल ऑन द इंटरनेट। डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं हम जो फाइल को इंटरनेट पे ट्रांसफ़र करने के लिए, अपलोड करने के लिए या डाउनलोड करने के लिए। डिफरेंट जो सॉफ्टवेयर हैं वो आपके क्यूट सॉफ्टवेयर आ जाएगा, WSFTP सॉफ्टवेयर आ जाएगा। उसके बाद गोफर आ जाएगा। गोफर इज़ अ मेन्यू बेस्ड सिस्टम फॉर एक्सप्लोरिंग द इंटरनेट एंड इट्स रिसोर्स। गोफर क्या है, मेन्यू बेस्ड सिस्टम होगा। एक मेन्यू होता है कि आपने इंटरनेट पे किसी भी चीज़ को एक्सप्लोर करना है, इंटरनेट पे किसी भी चीज़ के बारे में डिटेल से पढ़ना है तो उसका मेन्यू बना होता है, उसे हम गोफर का नाम देते हैं। इट प्रोवाइड्स द फैसिलिटी ऑफ सर्च एंड फाइल रिट्राइवल ऑन द इंटरनेट। ये हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करता है किसी भी फाइल को आप इंटरनेट पे सर्च करने के लिए। इट ऑर्गेनाइज रिसोर्सेज इन सच अ वे, ये आपके रिसोर्सेज को जो फाइल्स हैं उनको इस तरीके से ऑर्गेनाइज करता है कि आप जो फाइल है उसको अगर आपने फाइंड आउट करना है तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकें, आसानी फाइंड। नेक्स्ट हमारे पास चैट ग्रुप आ जाएगा। चैटिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग व्यूज़ ऑन द इंटरनेट बाय टाइपिंग टेक्स्ट मैसेज। मैनी यूज़र ज्वाइन चैट ग्रुप्स फॉर एक्सचेंजिंग व्यूज़। चैट ग्रुप क्या है, जैसे हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप बने होते हैं, ये एक चैट ग्रुप है जिसमें हम टेक्स्ट मैसेज के थ्रू हम एक दूसरे के साथ बातचीत कर सकते हैं। चैट ग्रुप्स इज़ अ ग्रुप ऑफ यूज़र। चैट ग्रुप क्या होता है, ग्रुप ऑफ यूज़र होता है। जैसे व्हाट्सएप ग्रुप है सेम इसी तरह से चैट ग्रुप होता है। ग्रुप्स बने होते हैं जो इंटरनेट पे हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, बातचीत करते हैं। हमारे पास कोई एक ग्रुप है जिस पे हम सिमिलर इंटरेस्ट कोई एक ख़ास किसी टॉपिक पे बातचीत कर सकते हैं। द यूज़र कैन इंटरेक्ट विद वन अनदर इन रियल टाइम। तो यूज़र एक दूसरे के साथ इस तरह से कनेक्ट होते हैं कि जैसे वो आमने सामने बैठे एक दूसरे के साथ बात कर रहे हो। इट मीन दैट दे आर ऑनलाइन एट द सेम टाइम। वो सेम टाइम पे ऑनलाइन भी होते हैं कि वो एज ए ग्रुप है, वो सारे के सारे सेम टाइम पे ऑनलाइन होते हैं। वो सारे के सारे अपने मैसेज एक दूसरे को सेंड कर सकते हैं। वो एक कोई एक मैसेज सेंड करता है वो सब लोगों को वो मैसेज उसका पहुंच जाता है। उसके बाद इंट्रानेट आ जाएगा। इंट्रानेट इज़ अ प्राइवेट एंड सिक्योर बिजनेस नेटवर्क। इंट्रानेट क्या होगा, एक प्राइवेट नेटवर्क है। अगर हमारा कोई इदारा है, हमने अपने इदारे का एक नेटवर्क बनाया हुआ है, हम इंटरनेट के साथ कनेक्ट नहीं है, हम क्या है सिर्फ अपने ही कॉलेज का एक नेटवर्क बनाया हो तो उसे हम इंट्रानेट कहेंगे। इट यूज़ इंटरनेट टेक्नोलॉजी टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द एम्प्लॉयज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये हम यूज़ करते हैं, इंटरनेट टेक्नोलॉजी को ही यूज़ करते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए, लेकिन होता ये प्राइवेट नेटवर्क है। द इंफॉर्मेशन कैन बी प्रोटेक्टेड फ्राम अनऑथोराइज यूज़र। जो आपकी इंफॉर्मेशन होती है वो प्रोटेक्ट होती है, महफूज होती है फ्राम अनऑथोराइज गैर मुतलका लोगों से। It is designed to meet the internal needs of for sharing information with a single organization or company। इसे हम डिज़ाइन करते हैं, बनाते हैं तो मीट फुलफ़िल करने के लिए द इंटरनल नीड्स, जो आपके इंटरनल नीड्स होती हैं, अंदरूनी ज़रूरियात होती हैं वो इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए किसी एक ख़ास कंपनी में या एक ऑर्गेनाइजेशन में। एक्स्ट्रा नेट आ जाएगा। एक्स्ट्रा नेट में क्या होगा, इंटरनेट क्या था, एक प्राइवेट एक कंपनी का किसी एक अदारे का अपना नेटवर्क। एक्स्ट्रा नेट में क्या होगा, दो या दो प्राइवेट नेटवर्क जो इंटरनेट है उनको आपस में कनेक्ट कर दिया जाता है। इंटरनेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ टू और मोर इंटरनेट।
इट कैन बी असेस बाय अथोराइज यूज़र फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। जब आप दो और अदारों के इंटरनेट को आपस में कनेक्ट कर देते हैं तो फिर दूसरे अदारे का बंदा किसी दूसरे अदारे के डाटा को असेस कर सकता है। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन कैन एक्सट्रैक्ट टू शेयर इंफॉर्मेशन टू ऑफ देयर इंटरनेट्स। हम अपने इंटरनेट की इंफॉर्मेशन को दूसरे इंटरनेट के साथ शेयर कर सकते हैं। एन ऑर्गेनाइजेशन कैन अप्लाई सिक्योरिटी मेजर्स टू प्रोवाइड लिमिटेड एक्सेस टू द एम्प्लॉय ऑफ द अदर ऑर्गेनाइजेशन यूजिंग द एक्सटरनेट। वो करते क्या हैं, वो उस पर सिक्योरिटीज़ लगा देते हैं। इस सिक्योरिटी इस तरह लगा देते हैं कि वो दूसरे जो अदारे का बंदा है वो सिर्फ वही इंफॉर्मेशन देख सके जो उसको प्रोवाइड की जाए, वो आपकी वो इंफॉर्मेशन ना देख सके जो आप उसको प्रोवाइड नहीं करना चाहते। लेक्चर में यही, नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह।